हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल कम्बोज व्लॉग। तो सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ। मेरी प्यारी प्यारी जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। इस टाइम बज रहे हैं 4:15 और मैं खाने जा रही हूँ सरगी। फ्रेंड्स, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ सेवइयाँ। थोड़ी सी ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादातर उठ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेथी और हरे प्याज का आटा है वो मैंने गूंद कर रख दिया था रात को सोने से पहले। वैसे भी हम बहुत लेट सोए थे। हमारी मेथी वाली जो परांठी है वो बिल्कुल रेडी है एकदम। आप इसे तवे पर छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ी सी करारी हो जाए। और मेरी फैनियां वैसे भी बन चुकी हैं ऑलमोस्ट। वाओ गाइस, एक पंगा पड़ गया है। घर में चाय पत्ती हो गई है बिल्कुल खत्म, और इतनी रात में तो मिलेगी भी नहीं चाय पत्ती। हाय भगवान, सुबह सुबह मैंने सोचा था मेथी का पराठा और एक कप चाय ले लूंगी, थोड़ी सी सेवइयां हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो हो ही गई गड़बड़। और ऊपर से जो मेरा बेटा है वो तो कॉफी छोड़ता नहीं है बिल्कुल। कॉफी का एक पाउच तक नहीं है कि एटलीस्ट मैं कॉफी तो पी लूं। क्या होगा। मेरी बेटी इतनी क्यूट है ना, उसने मेरे को बोला मम्मा कॉफी पड़ी हुई है लेकिन किचन में नहीं है, ये देखो कॉफी के पाउच। मैं कहा थैंक यू बेटा, आपने तो दिन बना दिया। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? तो इस हाथ में मेहंदी लग चुकी है और ये वाला हैंड है, ये मुझे अभी जाना पड़ेगा मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं फटाफट से घर का सारा काम फ्री होकर सीधा जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है। शुरू क्या हो चुकी है, बस अब हो गया पूरा हाथ। मैंने मनप्रीत को रिक्वेस्ट की कि मनप्रीत मैं एक हाथ में मेहंदी लगी, एक हाथ में जल्दी से लगा दो। फिर मैं घर जाऊंगी, घर जाकर मैं आराम पहले खीर चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं तैयार होंगी। फिर तैयार होकर आप लोग मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी तो मैं ऐसी ही बनी हुई हूँ। तो गाइस, इस टाइम मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मठियां घर के अंदर, क्योंकि यहाँ की बहुत फेमस शॉप है राजगुरु की। हम लोगों ने वहां से मठियां लेकर आए। वो मठियां इतनी बेकार थी ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं, कहते ना सास को जब आप सरगी देते हो, मतलब सरगी नहीं मतलब देते हो ना सास को ये मठियां वगैरह, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार देखो कितनी गंदी मठियां हैं। दिल्ली में कृष्णा नगर में चौधरी की मठियां हैं, बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी मठियां होती हैं। पर यहाँ पंजाब में हम लोग आए हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिला उन मठियों का। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप घर में ही बना दो, तो उन्होंने फिर घर में ये मठियां तैयार कर दी। तो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, और मैंने अपने दूसरे वाले हाथ में भी मेहंदी देके ये लगवा ली है, लेकिन इसकी मेहंदी थोड़ी सी हल्की हो गई है। और अब मैं 4 बज चुकी हैं, इस टाइम 4:15 बजे का टाइम है। तो मैं अपनी कथा पढ़ने जा रही हूँ और मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती किसी का भी कि कोई आए या मैं किसी के घर में जाऊं, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं कथा पढ़ने के लिए, मंदिर में मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं अपना घर में ही बस दिल लगाकर खुद ही कथा पढ़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, क्योंकि मम्मा है, उन्होंने, मेरी सास ने, जब मेरा पहला करवा चौथ आया था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1 कप चाय दी। तो वही रीत चली आ रही है कि पहले हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कथा सुनने के बाद, उसके बाद हम लोग चाय लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अब मम्मी के यहाँ, क्योंकि हमने सोचा हम अपना
फिर मैंने सोचा मैं अपना फास्ट वहीं खोलूंगी और मम्मी मुझे बार बार बुला रहे हैं, तो मम्मी की बात तो मैं टाल ही नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, चांद रात के बाद निकल आया और हमने अपने चांदों को इनकी पूजा कर ली है और अब बहुत जोर की भूख लगी है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। और दीदी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ जल्दी से। ये मेरी जिठानी है, दीदी ने बहुत सुंदर गाउन पहना हुआ था और ये खुशी मैडम है हमारे। गाइस, मैं और मेरी जिठानी है वो, मतलब कि हम लोगों ने हमारा करवा चौथ बहुत अच्छे से मना, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। हमारी जो सासू माँ है उन्होंने हमारे लिए मखनी दाल और राइस बनाए थे, साथ में उन्होंने हमारे लिए दही बल्ले तैयार करे थे, तो हमने बहुत इंजॉय किया दीदी के साथ। अब नेक्स्ट टाइम डिनर मेरे है, अंदर आ जाना और मेरे को ध्यान रखना मेरा। ओके, हाँ चलो ठीक है, चलो बाय प्रियंका। तो फ्रेंड्स, बस कल करवा चौथ में जब हम वापस आए तो आते आते हमें 12, मम्मी के घर से 12 साढ़े 12 हम लोग को बज गए थे। और फिर उसके बाद देव मेरे को बोल रहा था, मम्मा आप मेरा खाना लेके नहीं आए हो अभी तक। तो फिर हम उसका खाना लेकर आए, दाल मखनी और राइस लेकर आए हम उसके लिए, थोड़े से दही बल्ले भी लेकर आए। और घर में तो मैं खीर बनाकर गई थी क्योंकि मुझे भोग लगाना था माता रानी का। फिर उसके बाद मतलब आकर जो पढ़कर सोए हैं, होश ही नहीं थी हम लोगों को। फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके मुझे बताइए आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।